दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद अक्की व्लॉग्स। ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको इस व्लॉग में अलाई की सैर करवाऊंगा। अलाई एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और ये इलाका KPK का है। ये गुजरांवाला से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इसका ज़िला बडग्राम और तहसील अलाई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए व्लॉग की जानिब जाते हैं। हमने गुजरांवाला लारी अड्डा से 60 टिकट्स ली। एक टिकट हमें उस वक्त 900 रुपये में मिली जो कि बडग्राम तक थी। हमारी गाड़ी का टाइम 10 बजे था। हम दोस्त 9 बजे तैयार होकर लारी अड्डा पहुंच गए। नमाज के लिए रुके हैं। मानसरा से अभी बहुत पीछे मुसलसल 7 घंटे गाड़ी चलने के बाद हम कलंदराबाद पहुंचे और वहां हमने फजर की नमाज अदा की। सुबह का टाइम था और हमने पहाड़ों की खूबसूरती और सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा थी उससे बहुत लुत्फ़ उठाया। सुबह का ये मंज़र देखने वाला था। गर्मियों के दिन थे और गर्मियों में ये ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। इससे आदमी खुद को फ्रेश महसूस करता है। फजर की नमाज के बाद हम गाड़ी में बैठे और दोबारा सफ़र जारी किया। तीन घंटे गाड़ी चलने के बाद हम सिज्जिया पहाड़ी पहुंचे। इसे सिज्जिया रोड भी कहते हैं। इस पहाड़ी में तकरीबन 30 ख़तरनाक मोड़ हैं। हम में से कुछ दोस्त बहुत डर गए थे। क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक था और हमको शायद पता होगा कि वहाँ के ड्राइवर बहुत हैवी किस्म के होते हैं। इस पहाड़ी के साथ साथ एक दरिया है जिसका नाम अबासीम है। इस पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 9000 फीट है और इसमें बहुत से ख़तरनाक मोड़ हैं। एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ पर चल सकती है। एक घंटा गाड़ी चलने के बाद हम पहुँचे कर्क बाज़ार। कर्क बाज़ार से हमारा सफ़र शुरू होता है गटसर की जानिब। गटसर जहाँ मेरे दोस्त का घर है, यानी जहाँ हमने क़याम करना था। हम गटसर जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार करते लेकिन गाड़ी नहीं मिलती। फिर हमें मजबूरन रिक्शा करवाना पड़ा। कर्क बाज़ार से अगर हम गटसर के लिए पैदल निकलें तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगता, इसलिए हमें रिक्शा करवाना पड़ा। तकरीबन 20 मिनट रिक्शा पर सफ़र करने के बाद हम पहुँचे रवान बाब। रवान बाब से गटसर का रास्ता तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में हमने बहुत सा एंजॉय किया।
सुबह के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस चश्मे का पानी बहुत ठंडा था। मेरे अल्लाह की कुदरत देखो कि सर्दियों में चश्मे का पानी गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। हमने पानी पिया और दोबारा से अपने सफ़र को जारी किया। ये पानी बहुत ही ठंडा और मज़े का था। इस पानी को पीने के बाद हम खुद को फ्रेश महसूस करने लगे। दस से 15 मिनट का सफ़र करने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए। अब आराम करके नेक्स्ट डे हमारा प्लान राशन गंगवाल जाने का है। पीछे देखो कंडोवली से ये वो पड़ी है, वो देखो एक ही देखो कंटोवली से ये उसका भी बाप है। ये देखो इधर देखो एक रात आराम करने के बाद हम बिल्कुल फ्रेश हो गए और हमारी थकावट भी दूर हो गई। हमारा सफ़र राशन गंगवाल की तरफ जारी हुआ। हमने गाड़ी किराए पर तकरीबन 6,000 रुपये में बुक करवाई। हमारा गटसर से लेकर राशन गंगवाल तक का सफ़र 35 किलोमीटर था। ये बड़ी प्यारी आएगी। इस रास्ते में भी बहुत से खतरनाक मोड़ थे। लेकिन हमें पहाड़ों ने अपनी खूबसूरती से लुभाए रखा। ये सफ़र हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का था। इस रास्ते का नाम छेड़ो था। छेड़ो के रास्ते बहुत ही खतरनाक थे। इसमें मोड़ बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन हमें बहुत ही मज़ा आया। हमने इन रास्तों और इन पहाड़ों और इन दरख्तों से बहुत ही लुत्फ़ उठाया, जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। डेढ़ घंटा सफ़र करने के बाद हम राशिन मछली फार्म पहुंच गए।
इस फार्म में ट्राउट मछली पाई जाती है। यहाँ से हमने ट्राउट मछली 2000 रुपये में फी किलो के हिसाब से खरीदी। ये ट्राउट मछली है, अभी हम इसको फार्म से लेकर आए हैं। ये देखिए अभी हमारा मीर साहब का लौंडा ये इसको तैयार करेगा। ये वाला तैयार करेगा। ये देखिए ये अथरा कसाई है। ये देखिए नाच भी रहा है। ये बशीरा कसाई है। अभी इसने चूड़ा पकड़ा हुआ है। ये अभी इसका बलात्कार करेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।